दादा बोया निशी को शबिन कोगी जोहार। तो भाइयों बंधुओं, अभी मैं आपके बीच में एक बहुत ही दुखद खबर है हम सभी आदिवासी भाई बंधुओं के लिए और हमारे समाज के लिए भी, और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के संगीत प्रेमियों के लिए, सिरिंग दुरंग के प्रेमियों के लिए, आदिवासी कलाकारों के लिए जो बहुत ही दुखद खबर है। 1831-32 कोल विद्रोह को आप जानते ही हैं, जो 1820 से आरंभ हुई और 1831-32 तक इसका दोहन हुआ। तो यह विद्रोह की जो गाथा है, यह गाथा आज भी हमारे आदिवासी समाज में लोकगीत के माध्यम से आज भी वह गाथा हमें सुनने को मिलती है। आज भी हमारे कोल समाज में हमारे जो सिरिंग दुरुंग के लोग हैं, वो लोग आज भी वह गीत को गाते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य, जिला पश्चिम बर्धमान और गांव काकड़कोंदा है। तो काकड़कोंदा की रहने वाली यह आलोती कोल, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ऐसे गीत का संग्रह किया और उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। उन्होंने 2000 जब वेस्ट बंगाल में एक कार्यक्रम थी पश्चिम बर्धमान में बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में 21, 22 और 23 में, तो 21, 22, 23 में ये तीनों साल मैं वहाँ पहुँचा था और तीनों साल उनसे मैंने मिला था। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें अपने गीत के माध्यम से कोल विद्रोह की गाथा हमें बताई। और उनके जो पति थे वो भी एक संगीत प्रेमी थे, वो भी मांदर बहुत अच्छे तरह बजाते थे और झूमर के बहुत ही जाने माने संगीतकार, जाने माने लोकगीत के कलाकार थे वो। तो आलोती कोल विद्रोह की एक वाचिक परंपरा के एक साहित्यकार थी। आलोती कोल का निधन 9 जनवरी 2024 समय 9:30 बजे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। इलाज के दरमियान उनका निधन हो गया। उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि हमारा लोक संगीत, हमारा लोकगीत विश्व स्तर में, पूरे भारत स्तर में सभी आदिवासी समाज के बीच में ये हमारा लोकगीत पहुँचे। और 1831-32 की जो गाथा है वो लोकगीत के माध्यम से उन्होंने हमेशा लोगों के बीच में रखती आई है, गाती आई है। और उसका एक वीडियो मैं आपको आइकॉन बटन में आपको दिखता होगा, वो आइकॉन बटन में मैं आपको दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके गीत को डाल दूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल कोल ट्रैवल मिरर में भी उनकी गीत जो है 1-2 गीत डाले हुए, बाकी उनके गीतों को मैंने संग्रह किया है जिसको मैं पुस्तक का रूप दूंगा। और उनकी यह गीत के माध्यम से मुझे कोल विद्रोह के कई ऐसे महापुरुषों के नाम सामने आए जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनकी जो ये वाचिक, जो हमारा ओरल ट्रेडिशनल है, ये ओरल ट्रेडिशनल यानी वाचिक परंपरा की ये साहित्यकार रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह गीत 200 वर्षों तक चली आती रही। और वह गीत बहुत मुश्किल से वह संग्रह हुई। तो बहुत दुखद ये घटना है कि हम लोगों ने आज एक वाचिक साहित्यकार को हमने खो दिया। तो साथियों, आलोती कोल एक वाचिक साहित्यकार रही और उन्होंने काफ़ी अपने समय में गीतों का संग्रह किया था और बखूबी उनके गीत दर्दनाक है, प्रेरणादायक है। और इतिहास के कई पन्नों में जो हमारे कोल विद्रोह के महापुरुष रहे हैं उनके पास वो संजोया हुआ था, जिसको मैंने संग्रह किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी याद हमें बहुत आएगी और हमें सींग बोंगा प्रकृति से हम यही प्रार्थना करेंगे कि वो उनको अपने शरण में ले और उनकी आत्मा को
शांति मिले। सभी को जोहार।